चलें दोबारा अपनी स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। ठीक है, जो मैं आपको स्क्रीन शेयर की थी, स्क्रीन शेयर हो रही होगी आपको। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखें कितने ट्रैपलेट की बात हो रही थी ना, ट्रैपलेट। देखें एक ये रहा, वन, सॉरी चल नहीं रहा, एक ये है 1 2 और 3। देखें ट्रैपलेट 1 2 3। ठीक है, ये ट्रैपलेट फॉर्म के अंदर। अब यहाँ से देखें इनके पास से क्या जा रही है, इनके पास से नीचे की तरफ इस तरीके से 1 2 3। देखें आपको क्लियर नजर आ रही होंगी, फिर दोबारा से मैं यहाँ मेंशन करता हूँ। देखें एक ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये। अब देखिए ये होलो ट्यूब्यूल्स, इस एक के अंदर, इस एक के अंदर ना, ये जो एक है, इस एक के अंदर, एक के अंदर कितनी 9 ट्यूब्स होंगी। कितनी ट्यूब्स होंगी? 9 ट्यूब्स होंगी एक के अंदर। ये होलो ट्यूब लाइक एक आपके पास क्या है, स्ट्रक्चर है। ठीक है, और यहाँ पे देखें ये आप किस तरीके से, ये न्यूक्लियस, देखें ये न्यूक्लियस दिखाया गया। न्यूक्लियस के पास अगर आप देखें ये येलो कलर का मौजूद है, ये येलो कलर का मौजूद है। ठीक है, ये आपके पास क्या है, सेंट्रियोल्स है। ठीक है, सेंट्रियोल्स के बाद अब आगे की तरफ चलते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यानी कि वैक्यूल के। वैक्यूल्स क्या हैं, वैक्यूल्स के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, कि वैक्यूल्स बेसिकली क्या होंगे। ठीक है, वैक्यूल्स के बाद लाइसोसोम और फिर ये चैप्टर क्या हो जाएगा आपका, वाइंड अप हो जाएगा। देखिए वैक्यूल की शेप देख लें पहले थोड़ी सी ना, कि वैक्यूल होगा कैसा। देखिए ये वैक्यूल के अराउंड, वैक्यूल के अराउंड यहाँ पर देखें वैक्यूल के अराउंड, वैक्यूल के अगर आप अराउंड देखेंगे तो आपको वैक्यूल के अराउंड यहाँ पर ये क्या नजर आ रही है, एक मेम्ब्रेन नजर आ रही है। स्क्रीन शो हो रही है आपको? अच्छा, क्या आ रहे हैं चैट के ऊपर सर, इसका फंक्शन बस यस यस, इसका सेल डिवीजन के अलावा कोई फंक्शन नहीं है। सिर्फ ये स्पेंडल फाइबर बनाता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन, मूव टूवर्ड्स द अपोजिट पोल्स, अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करने के बाद। ठीक है, इसके अलावा और कोई दूसरा फंक्शन नहीं है इसका। देखिए ये इसके अराउंड आपको वैक्यूल्स के अराउंड ये मेम्ब्रेन नजर आ रही है इस तरीके से। देखिए इसके अंदर मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन को किसका नाम दिया जा रहा है, टोनोप्लास्ट का नाम दिया जा रहा है। ये सेंट्रल है। और उसके बाद देखिए ये इसका साइटोसॉल है, साइटोसॉल। साइटोसॉल आप जानते हैं ना, यानी कि फ्लूइड को कहते हैं। साइटोसॉल किसको कहते हैं, फ्लूइड को कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको यहाँ से, ये सेंट्रल वैक्यूल है, इस सेंट्रल वैक्यूल को यहाँ पे क्या है, बड़ा करके दिखाया गया है। और ये इसकी देखें सेल वॉल है, और ये इसके अंदर क्या मौजूद है, ये क्लोरोप्लास्ट है इसके अंदर। ठीक है, तो ये वैक्यूल की थोड़ी सी मैंने आपको डायग्राम यहाँ पे मेंशन करवाई कि वैक्यूल कवर्ड होता है किससे, एक आपके पास यूं कह लीजिए कि मेम्ब्रेन से। उस मेम्ब्रेन को किसका नाम देते हैं, उस मेम्ब्रेन को हम नाम देते हैं किसका, टोनोप्लास्ट का नाम देते हैं, और उसके अंदर फ्लूइड होता है। चलें वैक्यूल के ऊपर बात करें कि वैक्यूल है क्या, वैक्यूल्स। ठीक है, वैक्यूल्स देखिए, some special cavities like bodies are developed which contain fluids. Some आपके पास special cavity like bodies are developed। अरे भाई एक तो ये लोग बात नहीं आते हैं, पूरी सेटिंग आउट कर देते हैं। थोड़ा सा कुछ भूल जाओ, मस्ती शुरू। अच्छा जी, देखें कुछ स्पेशल यानी कि सम स्पेशल कैविटीज लाइक बॉडीज हैं किसके टाइप, क्या एनिमल में बनते हैं हिफ्जा, क्या एनिमल में बनते हैं, क्या चीज मुझे बताएं तो। हिफ्जा एनिमल में ही बनता है बस, कौन? यस, एनिमल सेल में होगा, प्लांट सेल में एब्सेंट होता है वैक्यूल सेंट्रियोल्स। अच्छा जी, देखें सम स्पेशल कैविटीज लाइक बॉडीज, ये कुछ स्पेशल कैविटीज लाइक बॉडीज हैं जो कि डेवलप होती हैं। ठीक है, डेवलप। और ये क्या करती है, विच कंटेन लिक्विड, ये क्या कंटेन करती है, कंटेन लिक्विड, ये लिक्विड को कंटेन करती हैं। ठीक है, सच बॉडीज आर कॉल्ड,
such bodies are called, इन बॉडीज को हम किसका नाम देते हैं? वैक्यूल्स का नाम देते हैं। इन बॉडीज को किसका नाम देंगे? वैक्यूल्स का नाम देंगे। हिफ्सा ने पूछा है क्या वो सेंट्रियोल का बोल रहे हैं, सेंट्रियोल का बोल रही फंक्शन की बात कर रहे हैं? प्लांट में सेल वॉल करती है ना, इसका काम है। क्या सेंट्रियोल प्लांट में सेल वॉल बनाएगा? सेंट्रियोल कहाँ से प्लांट में सेल वॉल बनाएगा? सेंट्रियोल कैसे सेल वॉल बनाएगा? सेंट्रियोल थोड़ी बनाता है, वो तो हम उसके ऊपर बात कर रहे थे, अगर आपको याद हो, ठीक है ना, माइक्रोट्यूब्यूल्स के ऊपर मैंने कहा था स्टोरेज ऑफ सेलुलोज, पहले का मैसेज है। ठीक है, ठीक है जी। अच्छा देखें, इनको हम वैक्यूल्स का नाम देते हैं। प्लांट्स के अंदर याद रखिएगा, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, कि इन प्लांट्स, अब मैं चैट को नहीं देख रहा हूँ, पहले बात कंप्लीट करूँ अपनी। इन प्लांट सेल मैनी स्मॉल vacuoles are formed। प्लांट सेल में बहुत सारे स्मॉल वैक्यूल्स पाए जाते हैं, which unite together। और कैसे होते हैं? which unite together, unite together and change into a large vacuole। ठीक है, अब देखें प्लांट में बहुत सारे छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं जो कि एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं? यूनाइट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं और अरेंज हो जाते हैं किसके अंदर? इनटू अ लार्ज वैक्यूल। लार्ज वैक्यूल की कंडीशन के अंदर वैक्यूल के पास क्या होता है? देखिए वैक्यूल क्या करता है? वैक्यूल स्टोर, किसको स्टोर करेगा? वाटर को एंड मिनरल्स। इसमें वाटर्स और मिनरल्स क्या होते हैं? स्टोर होते हैं। इसका जो फ्लूइड है, दिस fluid is known as cell sap। cell sap, इसका जो फ्लूइड है वो क्या कहलाता है? सेल सैप कहलाता है। थिन मेम्ब्रेन अराउंड द वैक्यूल, एक थिन मेम्ब्रेन होगी, थिन मेम्ब्रेन होगी अराउंड द वैक्यूल, is called टोनोप्लास्ट। यार ये कौन है? कि एक थिन मेम्ब्रेन होगी अराउंड द वैक्यूल, उस थिन मेम्ब्रेन को हम किसका नाम देंगे? उस थिन मेम्ब्रेन को हम नाम देंगे किसका? टोनोप्लास्ट का। ठीक है, अच्छा जी, ठीक। अच्छा उसके बाद देखिए प्लांट सेल में वैक्यूल सम टाइम एक्ट एज, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। इन प्लांट, ठीक है ना, सम टाइम इट एक्ट एज लाइसोसोम। ठीक है, व्हेन दे कंटेन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। कब? व्हेन दे कंटेन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ठीक है, प्लांट सेल में सम टाइम ये एक्ट करता है लाइसोसोम के तरीके से। कब कब करेगा? जब लाइसोजाइम एंजाइम को क्या करेगा? कंटेन करेगा। आफ्टर द डेथ ऑफ सेल, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आफ्टर द डेथ ऑफ सेल the enzymes of vacuole cause breakdown
जिसको आप लाइसिस का नाम देते हैं, लाइसिस ऑफ सेल। लाइसिस ऑफ वैक्यूल, यस राइट अमन, लाइसिस ऑफ वैक्यूल करेगा, ठीक है। अच्छा, एनिमल सेल में मैनी स्मॉल वैक्यूल्स आर फाउंड। प्लांट में तो छोटे छोटे, तो उन्होंने मिलके एक लार्ज वैक्यूल बना लिया था, लेकिन एनिमल सेल में क्या होता है? एनिमल सेल मैनी स्मॉल, मैनी स्मॉल वैक्यूल्स, ठीक है ना, आर फाउंड which have different function, have, इनका फंक्शन डिफरेंट होगा, डिफरेंट फंक्शन, ये क्या करेंगे? डिफरेंट फंक्शन करेंगे। सम स्टोर फूड मटेरियल, ठीक है ना, आर कॉल्ड फूड वैक्यूल्स। चलो मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, रिमूव करके बताता हूँ। फूड वैक्यूल्स होते हैं, कंट्रेक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं, ठीक है। मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, देखिएगा, देखें, सम स्टोर, इसके एग्जांपल्स भी आपको समझाता हूँ। सम स्टोर फूड मटेरियल called food vacuoles, and some, ठीक है ना, take part in the excretion, excretion are known as contractile vacuoles, ठीक है, कंट्रेक्टाइल वैक्यूल्स कहलाएंगे। एनिमल सेल में जो वैक्यूल्स हैं कंटेन करते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम को, ठीक है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जैसे कि आपके पास इन एनिमल वैक्यूल्स कंटेन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, ठीक है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जैसे कि राइबो न्यूक्लियसेस, ठीक है, प्रोटीएसेस, ग्लाइकोसाइडेज, ग्लाइकोसाइडेजेस, ठीक है। एनिमल सेल के अंदर जो आपके पास यूं कह लीजिए कि ये जो वैक्यूल्स हैं कंटेन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। अब राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम है, प्रोटीएज एंजाइम है, ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम है, ठीक है। ये क्या है? आपके पास एंजाइम्स हैं, ठीक। तो ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, ड्यूरिंग द डाइजेशन के अंदर क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। अब जैसे सपोज करें यहाँ पर मैं एक आपको, अच्छा देखें, सपोज करें ये एक अमीबा है, ठीक है। अब अमीबा के अंदर दो होते हैं प्रोटोप्लाज्म ना, एक एंडोप्लाज्म होगा और दूसरा एक्सोप्लाज्म। ये है इसका एंडोप्लाज्म, सपोज कीजिए ये एंडोप्लाज्म और ये इसका क्या होगा? एक्टोप्लाज्म होगा, ठीक है जी। अब यहाँ पर इसके पास क्या होगा? चले मैं बताता हूँ। यहाँ पर ये है एक फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल एग्जाम्पल देखते हैं। इस फूड वैक्यूल के अंदर क्या होगा? वाटर होगा और क्या होंगे? एंजाइम्स होंगे, समझ गए? फूड वैक्यूल, वाटर और एंजाइम। अब ये क्या करेगा? एंडोसाइटोसिस करेगा। मैं बता चुका हूँ इसी चैप्टर के अंदर ना, फूड पार्टिकल को इनगुल्फ कर लेगा, सेल मेम्ब्रेन इसके अंदर की तरफ फोल्ड होगी और फूड पार्टिकल क्या है? इनगुल्फ कर लेगा। चलें जी, ये आ गया फूड पार्टिकल्स और ये इसके में वाटर था और ये इसके अंदर क्या पहुंच गया? अंदर की तरफ फूड पार्टिकल्स पहुंच गया। अब इस फूड पार्टिकल्स को क्या करना है? डाइजेस्ट करना है। देखिए इस वैक्यूल्स के पास है ना एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, वाटर है और क्या है? एंजाइम्स हैं। ये फूड वैक्यूल है, ठीक है। कौन से एंजाइम्स? कौन से एंजाइम्स? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, ठीक है।
अब ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इस फूड को क्या करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे। जब फूड डाइजेस्ट होगा ना तो वाटर क्या हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा, क्योंकि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए वाटर चाहिए, वाटर यूटिलाइज हो जाएगा। तो ये यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ से वाटर एवोपरेट हो गया, मतलब ड्राई हो गया, वाटर चला गया। अच्छा, अब उसके बाद क्या होगा कि जो वेस्ट प्रोडक्ट होगी इसकी, वेस्ट प्रोडक्ट कहाँ जाएगी, वेस्ट प्रोडक्ट देखें ये है कंट्रेक्टाइल वैक्यूल्स। क्या है, कंट्रेक्टाइल वैक्यूल्स। कंट्रेक्टाइल वैक्यूल्स में गई। अब कंट्रेक्टाइल वैक्यूल क्या करेगा, मूव करेगा, मूव करके कहाँ आएगा, यहाँ पर पहुंचेगा एक्टोप्लाज्म में, और एक्टोप्लाज्म में आने के बाद क्या हो जाएगा, ब्रस्ट हो जाएगा। ब्रस्ट होगा तो आउटसाइड क्या हो गई, देखें इसकी एक्सक्रीशन हो गई, आउटसाइड क्या हो गई, एक्सक्रीशन हो गई। तो एनिमल सेल्स के अंदर, एनिमल सेल्स के अंदर देखा आपने किस तरीके से फूड वैक्यूल्स और कंट्रेक्टाइल्स क्या मौजूद हैं, इसके अंदर यहाँ पर वैक्यूल्स मौजूद हैं। और फूड वैक्यूल तो फूड को डाइजेस्ट करता है, ये हमने क्या यूनिसेलुलर के अंदर डाइजेक्शन को देखा कि यूनिसेलुलर सेल में डाइजेक्शन किस तरीके से हो रही थी। ठीक है, वाई एनिमल वैक्यूल टेम्परेली फॉर्म, अब तो पता चल गया होगा क्यों टेम्परेली फॉर्म होता है, बनता है। देखिए ये ब्रस्ट हो गया, चला गया, अब दोबारा से ये तो चला गया यहाँ से, चले यहाँ से ये वैक्यूल क्या हो गया, चला गया, ब्रस्ट हो गया, ये चला गया। ठीक है, ये यहाँ से क्या हो गया, चला गया, सपोज करता हूँ मैं, ये यहाँ से चला गया। ठीक है ना, अब देखें यहाँ पे फिर क्या होगा, यहाँ पे फिर क्या होगा, ये यहाँ पर देखें फिर दोबारा से एक वैक्यूल और बन जाएगा, कंट्रेक्टाइल वैक्यूल्स। तो इसलिए ये आर्जी तौर पे होते हैं, टेम्परेरी तौर पे एनिमल सेल्स में होंगे, और वहाँ पे ये डाइजेक्शन का काम करेंगे और दोबारा से इनकी क्या हो जाती है, फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, अच्छा जी, वैक्यूल तो एंड हो गया। अच्छा, कल हमने पढ़े थे, कल अगर आपको याद हो पैरोक्सिसॉर्म पढ़े थे, पैरोक्सिसॉर्म याद है, पैरोक्सिसॉर्म याद है? कल एक बात बताना भूल गया था, पैरोक्सिसॉर्म्स के अंदर, पैरोक्सिसॉर्म बनते कैसे सेल के अंदर, आप में से कोई बताएगा मुझे, हाउ पैरोक्सिसॉर्म्स आर फाउंड इन द फॉर्म इन द सेल्स, हाउ हाउ पैरोक्सिसॉर्म्स आर फॉर्म इन द सेल्स, कैसे बनते हैं, नहीं बताया था, अब सुन लीजिएगा कैसे बताते। चले मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, किससे बनते हैं, बडिंग ऑफ, अब आप टेक्स्ट करना बंद करें, देखें, बडिंग ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है ना, बडिंग ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्म, क्या बना लेते हैं, पैरोक्सिसॉर्म्स बना लेते हैं। याद रखिएगा कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था उसकी बर्डिंग की मैं बात कर रहा हूँ ना, उसकी एक बर्ड, छोटी सी एक बर्ड, जैसे कि सपोज कर लीजिएगा कि ये आपके पास क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है, इस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर एक बर्ड डेवलप हो जाएगी, बर्ड। ये असल में बर्ड किसकी है, पैरोक्सिसॉर्म्स की है। तो पैरोक्सिसॉर्म्स की फॉर्मेशन में, बुक में तो ये चीज नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ कि इसकी फॉर्मेशन कौन करते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जबकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस में काम करेंगे। इसके अलावा ये विटामिन D3 की भी क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। चलें जी, बहरहाल इसके बाद आगे चलते हैं, लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, लास्ट टॉपिक लाइसोसोम, जल्दी से इसको डिस्कस करते हैं लाइसोसोम को, कि लाइसोसोम क्या है। देखिए, दीज आर द स्मॉल, दे आर स्मॉल spherical bodies, small spherical bodies है, few micrometer in size, के साइज में क्या होगा, few micrometer इनका क्या होगा, साइज होगा। they are most common in animal cell, they are most common एनिमल सेल, के एनिमल सेल में बहुत ज्यादा कॉमन है।
दे आर प्रोड्यूस फ्रॉम द गोल्जी बॉडीज, कहां से प्रोड्यूस होंगी? दे आर प्रोड्यूस फ्रॉम द, क्या मुसीबत है, मैंने अभी बताया है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनेंगे पैरोक्सिसोम। पैरोक्सिसोम्स। अच्छा जी, उसके बाद देखें मैंने कहा कि दे आर प्रोड्यूस फ्रॉम था, ये कहां से प्रोड्यूस होंगे? फिर कोई क्वेश्चन आया, लाइसिस, लाइसिस का मतलब फर्स्ट हो जाना, फट जाना, खत्म हो जाना, ठीक है। अच्छा देखें, दे आर प्रोड्यूस फ्रॉम द, ये प्रोड्यूस होते हैं कहां से? फ्रॉम द गोल्जी बॉडीज, गोल्जी बॉडीज से प्रोड्यूस होते हैं एंड कवर्ड बाय सिंगल मेम्ब्रेन। सिंगल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब इनके अगर फंक्शंस देखें कि इनके फंक्शंस क्या होंगे, बड़े सिंपल से फंक्शंस हैं इनके। मैं फंक्शंस के ऊपर बात करता हूं, देखें इसको रिमूव कर रहा हूं। इनके फंक्शंस, पहला फंक्शन इनका देखें, फंक्शन जाने जी, फंक्शंस देखते हैं इनके जल्दी जल्दी से। पहला फंक्शन क्या है? कंटेन हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम, क्या कंटेन करते हैं? हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स, and usually take part in the digestion of food, take part digestion of food, फूड की डाइजेक्शन करते हैं। सेकंड अगर देखें, दे आल्सो डिस्ट्रॉय अननेसेसरी फॉरेन पार्टिकल्स, के क्या काम करते हैं? देखें, दे आल्सो डिस्ट्रॉय unnecessary unnecessary foreign particles को and broken components of cell, component of cells, ठीक है। देखें, जो अननेसेसरी फूड पार्टिकल्स, अननेसेसरी जो पार्टिकल्स होंगे आपके पास ना, उनको ये क्या कर देता है? डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। तभी तो इसको सुसाइडल सेक्स का नाम दिया जाता है। देखें, एक चीज मैं आपको बताऊं, लाइसोजाइम बड़े काम की चीज है आपके पास, बड़े काम की चीज है। अगर आप में से कोई चाहता है ना कि आपको कभी भी लाइफ टाइम ट्यूमर या कैंसर ना हो, ट्यूमर या कैंसर कभी भी ना हो बॉडी के अंदर, तो उसके लिए एक काम करना पड़ेगा। एक काम क्या करना पड़ेगा? मंथ के अंदर एक दिन, एक दिन आपको बिना कुछ खाए रहना पड़ेगा, बिना कुछ खाए। उसकी वजह क्या है? देखें, होता क्या है, आप जब फूड के पार्टिकल्स लेके जाते हैं ना अपनी बॉडी के अंदर, तो फौरन से लाइसोजाइम क्या करता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स की सिक्रेशन करता है, और वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स क्या करना शुरू कर देते हैं? वो जनाब यानी कि उस फूड पार्टिकल्स को यानी कि डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अब अगर आप 24 आवर्स तक कुछ फीडिंग प्रोसेस ना करें, कुछ खाएं ना, तो ऐसी सूरत में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम की सिक्रेशन तो होगी, लेकिन उसको क्या चाहिए होगा? उसको कुछ ना कुछ डाइजेस्ट करने के लिए चाहिए होता है। तो वो क्या करता है ऐसे में, जो अननेसेसरी आपकी बॉडी के अंदर अननेसेसरी पार्टिकल्स होते हैं, हार्मफुल पार्टिकल्स होते हैं, ये उन्हीं को क्या कर देता है? डाइजेस्ट कर देता है, ठीक है। अब इसको सुसाइडल सेक्स क्यों कहते हैं? बड़ा सिंपल सा रीजन है सुसाइडल सेक्स कहने का, कि देखें, इसको क्या चाहिए? इसको डाइजेस्ट करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। जब इसको डाइजेस्ट करने के लिए कुछ नहीं मिलता, तो ये
अपनी ही प्लाज्मा, अपने ही सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है। ठीक है, कैसे अपने ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट या रैप्चर कर देता है, क्योंकि उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आपको याद हो लिपिड्स मौजूद है, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट मौजूद है, उसके अंदर इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक प्रोटीन मौजूद है, उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स मौजूद है, ये उन्हीं को क्या कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है। जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मैक्रो मॉलिक्यूल सारे के सारे डाइजेस्ट हो गए, तो अब आप देखिए वहां बचा क्या, वहां तो कुछ भी नहीं बचा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन रैप्चर हो गई, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन रैप्चर हो गई, इसको केमिकल ब्रेकडाउन कहते हैं, केमिकल ब्रेकडाउन। ये किसकी वजह से हुआ, ये इसकी वजह से हुआ। ठीक है, तो अपनी ही ऑन प्रोटीन को डाइजेस्ट कर दिया, इस प्रोसेस को हम किसका नाम देते हैं, लाइसिस या ऑटोफैगी। ऑटोफैगी, ठीक है ना, ऑटोफैगी व्हेन सेल डिस्ट्रॉय, रोजा रखते हैं, यस रोजा रखते हैं, मैंने कोचिंग में भी आपको इसकी एग्जांपल्स दी थी कि इसके लिए आप फास्ट रोजा रखते हैं। दुनिया के हर मजहब के अंदर फास्ट का कॉन्सेप्ट मौजूद है कि वहाँ फास्ट रखा जाता है। अब शायद आपको फास्ट का कोई एक्चुअल यानी कि रीजन पता चल गया होगा कि क्या है, आप सारा दिन भूखे रहते हैं, प्यासे रहते हैं, कुछ खाते पीते नहीं है, तो ऐसे में जो अननेसेसरी पार्टिकल्स होते हैं ये उनको क्या कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है। ठीक है, तीसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका देखते हैं, तीसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन देखें, थर्ड इंपॉर्टेंट फंक्शन कि दे आर आल्सो कॉल्ड, इसको किसका नाम दिया जाता है, सुसाइड सैक का नाम दिया जाता है, सुसाइड सैक के। क्यों क्यों इसको सुसाइड सैक कहा जाता है कि व्हेन देयर, ये पॉइंट देखिएगा, उसके बाद फिर मैं चैट की तरफ जाऊंगा, अभी ना करें चैट पे कोई क्वेश्चन। व्हेन देयर मेम्ब्रेन रप्चर, इनकी मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती है, द सेल स्टार्ट इट्स केमिकल ब्रेकडाउन, सेल स्टार्ट कर देता है क्या, केमिकल ब्रेकडाउन, बिकॉज, ये बिकॉज लिखा है, ड्यू टू secretion of enzymes, the cell uses its own protein for digestion। देखें अपनी ही प्रोटीन को डाइजेस्ट कर दिया जो इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक थी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लाइसिस या फिर ऑटोफैगी, चैप्टर 7 इंटर में भी पढ़ा है आपने। डेथ ऑफ सेल, कितने तरीकों से सेल की डेथ होती है, कौन बताएगा आप में से, हाउ मेनी मेथड ऑफ सेल डेथ, हाउ मेनी मेथड ऑफ सेल डेथ, किन कौन से मेथड हैं सेल की डेथ के, दो, तीन हैं, आयशा जहीर तीन हैं। एक तो आपके पास ऑटोफैगी है, ठीक है ना, और दूसरा आपके पास यूं कह लें एपोप्टोसिस, 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 और तीसरा नेक्रोसिस, यस राइट, नेक्रोसिस, नेक्रोसिस तो इंजरी की वजह से होगा, ड्यू टू एनी इंजरी, और एपोप्टोसिस जो है वो एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है, ऑटोमेटिक प्रोसेस है, ऑकर ऑटोमेटिकली इन अ नेचुरल वे व्हेन सेल डिस्ट्रॉय। ठीक है, सेल डिस्ट्रॉय होता है, दिस इज अ प्रोग्राम डेथ ऑफ द सेल, प्रोग्राम डेथ सेल है, उसकी एग्जांपल्स भी आपने वहां पढ़ी होगी। फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो द सेल प्रेजेंट बिटवीन द फिंगर्स आर अननेसेसरी, these cells are destroyed automatically by natural process। और इस एपोप्टोसिस के अंदर कौन कौन रोल प्ले करता है, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम रोल प्ले करता है, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, ये उन अनवांटेड सेल के न्यूक्लियस में जाके वहां पे जो जेनेटिकल मटेरियल होता है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है ना, डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से वो एक जो अननेसेसरी सेल्स था उसकी डेथ कॉजिंग हो जाती है। और इस एंजाइम को आप एक्टिवेट कर सकते हैं, कैल्शियम और प्रोटीन का आयंस जितना अपनी बॉडी में लेंगे तो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम एक्टिवेट रहेगा। और एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को कौन कंट्रोल कर रहा होता है, दो, यानी कि सेट ऑफ जीन्स, दो जीन्स होते हैं जो इसको कंट्रोल कर रहे होते हैं, डोमिनेंट जीन्स होते हैं वो। बहरहाल हम उस वे में नहीं जा रहे। उसके बाद देखें इसके अंदर आपके पास लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज हैं कि लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज कौन कौन से हैं, अब उसके ऊपर चलते हैं। ठीक है, मीटिंग एंड होगी 10 मिनट्स के बाद।
ठीक है, कोशिश करता हूँ कि इन्हीं 10 मिनट्स में वाइंड अप कर लूँ, दोबारा ना आना पड़े। स्टोरेज डिजीज, लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज क्या है? देखिए, फंक्शन ऑफ लाइसोसोम इज डिस्ट्रीब्यूटेड, इट कॉज मेनी एबनॉर्मल कंडीशंस और डिजीज। ये क्या करता है? बहुत सारे एबनॉर्मल डिजीज, ठीक है ना, या एबनॉर्मल कंडीशंस या एबनॉर्मल डिजीज पैदा करते हैं। ये सबसे पहले किसने बताया था? WG हर्ट्ज ने, ऑफ बेल्जियम, इन 1965, याद कर लीजिएगा ईयर को, 1965 एक्सप्लेन किया था कि व्हेन लाइसोसोमल एंजाइम, कौन सा लाइसोसोमल एंजाइम जिसका नाम क्या है? अल्फा ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम इज नॉट प्रोड्यूस इन द बॉडी। बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है अगर ये बॉडी में प्रोड्यूस ना हो। इट रिजल्ट्स द स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड, चले मैं लिख देता हूं, इट रिजल्ट in the storage। तो रिजल्ट क्या होगा अगर ये एंजाइम नहीं प्रोड्यूस हुआ, लाइसोसोम्स क्या, लाइसोसोमल एंजाइम, तो रिजल्ट क्या होगा? स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड ग्लाइकोजन। ठीक है, इट इज अक्यूमुलेट, जमा होना शुरू हो जाएगी। देखिए ये क्या कर रहा था? लाइसोजाइम एंजाइम रिलीज करता है, वो एंजाइम क्या करते हैं? इनको डाइजेस्ट करते हैं, ग्लाइकोजन को, कार्बो यानी कि कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को, इनको। तो अब इसकी सिक्रेशन नहीं हो रही ना, वो कौन सा एंजाइम है? अल्फा ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम। लाइसोसोमल वो एंजाइम है जो ग्लाइकोजन को क्या करता है? डाइजेस्ट करता है। अगर लाइसोसोम इस एंजाइम की सिक्रेशन ना करे, जिसका नाम है अल्फा ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम, तो ऐसे में जो अनडाइजेस्टेड ग्लाइकोजन है वो सीक्रेट आउट होने के बजाय आपकी बॉडी में अक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, लाइसोसोम ड्यू टू विच ऑर्गेनल्स बिकम स्वाइलन, जिसकी वजह से क्या होगा? चलें इसको रिमूव करता हूं। ड्यू टू विच जो आपके ऑर्गन्स हैं बिकम स्वाइल, स्वाइलिन पैदा हो जाएगी। एंड सेल ऑर्गेनल, सॉरी ऑर्गन लिख दिया, ऑर्गेनल्स लिखना था मुझे यहाँ। ऑर्गेनल्स बिकम स्वाइलिन, स्वाइलिन हो जाएंगे, एंड सेल्स एंड टिश्यूज आर डैमेज। सेल्स एंड टिश्यूज आर, ये क्या हो जाएंगे? डैमेज। सच आपके पास क्या है? डिजीज इन विच देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ लाइसोसोमल एंजाइम and accumulation of undigested glycogen are called lysosomal storage disorder। ये क्या कहलाते हैं? लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर कहलाते हैं। ठीक है ना, जिसमें अल्फा ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम नहीं यानी कि सीक्रेट आउट किया इसने, जिसकी वजह से अनडाइजेस्टेड ग्लाइकोजन जमा हो गई, अकमलेट हो गई, जिसकी वजह से जो ऑर्गेनल्स थे वो बिकम स्वाइल अप हो गए, सेल और टिश्यूज की डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी ये सारा देखें किसकी वजह से? वो डेफिशिएंसी ऑफ लाइसोसोमल एंजाइम, कि लाइसोसोमल एंजाइम कौन सा? अल्फा ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम की डेफिशिएंसी हुई तो ये पैदा हो गया। ठीक है, देयर आर मोर देन 30 डिसऑर्डर, देयर आर, याद रखिएगा, देयर आर मोर देन 30 डिसऑर्डर। तकरीबन कितने हमारे पास इसके? 30 डिसऑर्डर है ऑफ लाइसोसोमल स्टोरेज। थर्टी डिसऑर्डर है। सम आपके पास इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है ना, उन इंपॉर्टेंट को देख लेते हैं कौन कौन से हैं आपके पास। ठीक है, अब देखें स्पेंजोलिपिड्स स्टोरेज डिजीज। ये स्पेंजोलिपिड स्टोरेज डिजीज मैंने आपको चैप्टर 2 में बताया था, खैर उस वे में नहीं जा रहा। पहला डिसऑर्डर देखें, tay sachs डिजीज। देखिए ये क्या होगा? डेंजरस डिजीज है बहुत ज्यादा,
डेंचर्स डिसीज है, ठीक है ना। इसमें इट कॉज, ये क्या कॉज करेगी, ब्लाइंडनेस एंड मेंटल रिटार्डेशन या मेंटल डिसऑर्डर। ड्यू टू दिस डिजीज डेथ ऑफ द पर्सन में ऑकर बाय द एज ऑफ 3 years। याद रखिएगा, ये एमसीक्यूज आ सकता है, एज ऑफ 3 years। 3 years को नोट कर लीजिएगा टाइसैक्ट में, ठीक है। अच्छा, इसका दूसरा डिसऑर्डर है आपके पास, जल्दी से देख लें, मीटिंग एंड होने में 3-3.5 मिनट बाकी है। अच्छा, सेकंड डिसऑर्डर, वाचर्स डिजीज। ये कैसे होगी, ये भी क्या पैदा करेगा, मेंटल डिसऑर्डर, मेंटल डिसऑर्डर, ठीक है ना। इन किसके अंदर, इन्फेंट, छोटे बच्चे में ना, इन्फेंट्स के अंदर। ड्यू टू दिस डिजीज लीवर एंड स्पेलन बिकम इनलार्ज। लिवर एंड बिकम्स लार्ज। इस डिजीज की वजह से ये क्या हो जाएंगे, लार्ज हो जाएंगे। एंड इसके साथ साथ क्या होगा, erosion of long bonds take place। जो बॉन्स होंगे ना, बॉन्स क्या हो जाती हैं, लॉन्ग हो जाती हैं, और लॉन्ग यानी कि थिकनिंग खत्म हो जाती है, और बैडली डैमेज, बुरे तरीके से बॉन्स क्या हो जाएंगी, डैमेज हो जाएंगी, ठीक है। ये तो सेकंड डिसऑर्डर, कोई ऐसी खास चीज नहीं है इसमें। जल्दी से थर्ड डिसऑर्डर की तरफ चलते हैं। मैं चैट को बाद में देखूंगा, अभी मुझे सिर्फ इसको कर लेने दें, पहले ये वाइंड अप कर लेने दें जल्दी से। क्रेविस डिजीज, ये क्या होगी, देखिए, कॉज लॉस ऑफ माइलिन। ये किसकी वजह से होगी, लॉस ऑफ माइलिन। चलें जी, का न्यूरॉन तो गया, फिर माइलिन, ठीक है। तो जब लॉस ऑफ माइलिन, न्यूरॉन जो के इम्पल्स को लेकर के जाता है, ट्रांसफर करता है, जब लॉस ऑफ माइलिन हो गया तो ऐसे में क्या पैदा होगा, मेंटल डिसऑर्डर, मेंटल डिसऑर्डर पैदा होंगे। इट में कॉज डेथ ऑफ बेबी बाय द एज ऑफ 2 years। ये भी एमसीक्यूज आ सकता है, 2 years, ठीक है जी। तो ये तो आपके पास क्या भी, माइलिन शीट का बना होता है ना न्यूरॉन, आपने देखा होगा माइलिनेटेड शीट होती है उसके पास। अब जब लॉस ऑफ माइलिन हो गया तो न्यूरॉन तो डैमेज हो गया, और न्यूरॉन एक दफा डैमेज हो जाए दोबारा नहीं आते, ठीक है। याद रखिएगा, एक दफा मैच्योर होने के बाद डैमेज हुए तो दोबारा नहीं आते। तो ऐसे में फिर यानी कि इम्पल्स कैसे ट्रांसफर होंगी, जब इम्पल्स ट्रांसफर नहीं होगी तो क्या पैदा होगा, मेंटल डिसऑर्डर्स पैदा हो जाएंगे, ठीक है। रेजन जी, मेंटल डिसऑर्डर, गोचर, ठीक है जी। यहाँ पे अब मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। यहाँ पे ये आपका क्या हुआ, वाइंड अप हुआ सारा का सारा सिलसिला कार। अच्छा जी, अब उसके बाद फिर कल इंशाल्लाह, कल की टाइमिंग मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा, कभी भी मीटिंग ऑफ हो सकती है, 1 मिनट रिमेनिंग है। कल की टाइमिंग ग्रुप में भेज दूंगा रात तक, इसकी रिकॉर्डिंग भी रात तक आ जाएगी, चैप्टर 4 के की पॉइंट्स भी आ जाएंगे, चैप्टर 4 के 3-4 टेस्ट हैं वो भी आपको ग्रुप में मिल जाएंगे। इसके अलावा चैप्टर 3 के 3 टेस्ट हैं, उनकी कीज मैंने आपको ग्रुप के अंदर क्या कर दी है, सेंड कर दी है। और आज यहाँ पे आपका ये चैप्टर नंबर 4 क्या हुआ, वाइंड अप हो गया। सर कल से 11 चैप्टर प्लीज, वो कल मैं डिस्कस करूंगा। जो बच्चे मीटिंग में बोलेंगे उस चैप्टर को उठा लेंगे और उसको पढ़ाना शुरू कर दूंगा। 5 बोलेंगे तो 5 को डिस्कस कर